लोग जुनून की तरह, मैं कहता हूँ, दरवाजे तोड़ रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप पतंग कब से बना रहे हैं? वो हमारे तो बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको तो पता ही नहीं है, जो 16-17 साल का 18 साल का कि बसंत क्या होती है। जी, ये मैंने बचपन से सीखी है। मुझे भी काफी शौक था, हमारे घर में बनती थी। वो कहते थे कोई बंदा छत पे नहीं होगा, मैं कहता हूँ कोई ऐसी छत नहीं होगी लाहौर में जिस पे बंदा ना हो। तो एंटी काइट वाले हैं ना, वो तो ऐसे मुखालिफिन में से हैं, वो जो हादसा नहीं होता ना उसको भी हादसा बना देते हैं। हम सियासी लोग नहीं हैं, हम मजदूर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं एमरा डिजिटल। नाजरीन, जैसे ही बसंत का मौसम करीब आता है, शहरियों के पुराने मोहल्लों में एक खास गहमा गहमी शुरू हो जाती है। तंग गलियों में बैठे हुनरमंद कारीगर दिन रात मेहनत में मसरूफ रहते हैं। हम आपको लेके चलेंगे इन कारीगरों के पास जो बसंत की खुशियों को आसमान तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जमील काइट वाइस प्रेसिडेंट। तो आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं इन्हीं से ही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह की रहमत, शुक्र अल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि तैयारियां तो बड़ी अरूज पे नजर आ रही हैं, आप भी जो है वो बनाई जा रहे हैं, किस शेप की बना रहे हैं? ये हमें ना 1.5 तवे तक के लिए इजाज़त मिली है। 1.5 तवा और आधा पौना और सीधा पौना, जितने भी साइज ना 1.5 तवे से नीचे, वो सारे अलाउ हैं कि वो हम बना सकते हैं। हाईएस्ट जो है ना वो 1.5 तवा है। और पतंग में 4.5 गिट्ठी सबसे बड़ी बना सकते हैं, उससे छोटी है 3 गिट्ठी, 4 गिट्ठी, 2 गिट्ठी, वो सब बन सकती हैं। बस हाईएस्ट जो है ना वो 4.5 गिट्ठी है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने बताया इसके साइज जो है वो किन किन तरह के होंगे? अभी नहीं, यही तो बता रहा हूँ कि आपको ये साइज़ों के नाम ले रहा हूँ। ये 1.5 तावा ये साइज़ हैं। आधा पौना, सीधा पौना, आधा, 2.5 वाली, 3 वाली, ये सब साइज़ हैं। ठीक है। ये सर मुझे ये बताइएगा कि लोगों की डिमांड किस तरीके से आ रही है आपके? डिमांड तो बहुत है। असल में पता है क्या, पहले सारा साल काम होता था, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती थी। सारे लोग जो रेगुलर, देखिए, एक दिन के लिए कोई 3 माह के लिए काम नहीं करता था। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे, गोदामों में माल स्टॉक होता था, तो फिर भी माल लास्ट में उस वक्त दौर में 4 रुपये का एक तावा होता था आम रूटीन में, और सीज़न में 12 रुपये का होता था। मिलता नहीं था ना, पूरा नहीं होता था, डिमांड नहीं। अभी तो मैडम ने, जो हमारी मैडम है यानी कि वज़ीर आला हैं, उन्होंने पूरा जोर लगाया इसको मनाने के लिए, कोशिश की है, ताउन किया सबके साथ। तो वो मसला ये है कि वो इतना ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया है, तो मुश्किलात ये हैं कि माल है नहीं, बांस है नहीं। हर बंदे की डिमांड है हमें 1.5 तवा मिल जाए। बांस आता है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, ठीक है, सिंध के लिए। वहाँ पे बड़ी पतंग नहीं बनती, वहाँ पे छोटी पतंग चलती है, ठीक है जी। वहाँ पे 3,000 वाला बंडल 30,000 में, 20,000 में, ये हिसाब हुआ। तो क्या रेट होंगे? रेट पे तो समझ नहीं लग रही जो भी होगा, मगर माल ही नहीं होगा, किसी के पास माल ही नहीं है। जितना मर्जी हो जाएगा, लोग जुनून की तरह, मैं कहता हूँ, दरवाजे तोड़ रहे हैं कि भाई हमें माल। वो तो ठीक है, बुकिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, मगर वो कितना बन जाएगा? इंसान है, हैंडमेड है, हाथों से बनना है। ये को मशीन, जो मशीन से धागा बनता है ना, वो मैडम वो नहीं मिल रहा। जो मशीनों से बनता है ना पतंग, जिसका डोर बननी है, वो नहीं मिल रहा, जो मशीनों से बन रहा है। तो ये तो हाथ का काम है। तो हाथ का काम तो एक मिनिमम कितना बना लेंगे? 200, 300, 400, कोई कितना बन जाएगा? लाखों में यहाँ पे डिमांड है, करोड़ों लोगों ने उड़ाना है। हर एक चाहता है कि मेरे हाथ में पतंग हो। तो पतंग तो तभी होगी ना, होगी तो पतंग होगी हाथ में। बस मुश्किलात ये हैं कि मटेरियल लेट, टाइम पीरियड बहुत कम है। चलें जैसे भी है, चलें, हमें खुशी ये है कि आसमान रोशन होगा, हमारा काम खुल जाए। ये हम तो मुस्तकिल के चक्कर में लगे हुए हैं कि मुस्तकिल होगा तो हमें कोई फ़ायदा होगा ना। हम जो कर रहे थे वो छोड़ के इसको लगा कि चलें हम भी रौनक मेला लगा दें, बसंत मनवा दें। मैडम ने कोशिश की है, हम भी कोशिश कर लें और काम हो सके तो आगे अल्लाह बेहतर करेगा, देखें क्या बनता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप पतंग कब से बना रहे हैं? मैं मैडम बचपन से, जब था ना, जब मैं पढ़ता था तब से शुरू में शौक़ के साथ बनाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 में था तब मैं शॉप एक बना ली। उसके साथ पढ़ते पढ़ते FA किया, बड़े भाई ने BSc डबल स्टैट मैथ किया। तो हम ये इतना पढ़ के भी काम पतंग का ही करते थे, तो बड़े खुश थे, बड़े खुशहाल थे, ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे काम किए। मगर ये जब से बैन हो गया
पतंगों मेकरों में मैं वाहिद बंदा था जिसने शुरू, हमारे से पहले बड़े बड़े लोग काम करने वाले थे, मगर बांस इंपोर्ट करने वाले इंपोर्टर कराची के थे। इनमें मैंने बांस इंपोर्ट किया, और जब मेरा बांस आया ना, पहला कंटेनर 25 अक्टूबर थी डेट, और सन 2005 था, तो उसी दिन बैन लगा था। अच्छा। तो बस मामला तो ऐसे ही है ना, परेशानियां फिर ऐसी होती हैं, बंदा कोशिश तो करता है। सर आप जानते हैं ना कि कितने सालों बाद ये मौका फिर दोबारा से आया? जी जी, बहुत, बस देखें 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले, यानी कि फिर एक दो बसंतें लगी थी 20 साल के अंदर भी, यानी 2007 तक बसंत बनी मनाई गई है। जब ये क्या कहते हैं गवर्नर राज लगा तब भी बसंत मनाई गई थी। बस वो वहाँ तक हुआ है। वो हमारे तो बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको तो पता ही नहीं है, जो 16-17 साल का 18 साल का, कि बसंत क्या होती है। पूरी दुनिया सिर्फ बसंत लाहौर की देखने के लिए आ रही है। कहते थे, लोग कहते थे कि कोई पतंग उड़ाना नहीं चाहता। भाई आप ये सोचें, कोई पतंग नहीं उड़ाना चाहता। वो कहते थे कोई बंदा छत पे नहीं होगा। मैं कहता हूँ कोई ऐसी छत नहीं होगी लाहौर में जिस पे बंदा ना हो। क्यों? हर छत, मैं साबित करता हूँ, मुझे कोई ड्रोन उड़ा लें, जो मर्जी आप कर लें, कोई छत ऐसी नहीं होगी जहाँ पे बंदा ना हो। क्यों? कोई कराची से आ रहा है, मेरे मेहमान आ रहे हैं, जो नहीं उड़ाना जानता ना, जिसको शौक नहीं है, उसके घर में मेहमान आ रहे हैं। कोई जेलम से आ रहा है, कोई खानेवाल से आ रहा है, कोई पाकपतन से आ रहा है, कोई दुबई से आ रहा है। और पाकिस्तान की ही अवाम इतनी जनूनी है, लाहौर की बसंत को सोच रहे हैं क्या होगा। तो ये बस खाली ये नहीं होगा, ये होटलों में खाने नहीं मिलने, आप लोगों को होटलों में खाने नहीं मिलने, दूध की किल्लत, हर चीज़ की। देखिए 3 दिन पूरे पाकिस्तान से, क्या दुनिया से लोग आए होंगे, हर चीज़ की किल्लत होगी, ये याद रखिएगा, और महंगी भी होगी। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि एक पतंग बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? ये 15-20 मिनट लग जाते हैं एक पतंग अगर सिंगल हैंड। ये असल में चेन वर्क होता है। एक बंदा तीली छील रहा है, एक बंदा लगा रहा है, काट रहा है और तीली लगा रहा है, एक बंदा धागा लगा रहा है, एक बंदा उसको पैक कर रहा है। ये चेन वर्क होता है। अगर एक मैक्सिमम बनाए ना एक बंदा, तो 15 से 20 मिनट लगते हैं एक पतंग को बनाने में। ठीक है। और सर मुझे ये बताइएगा कि अभी तो मैं देख रही हूँ बहुत सी पतंगें यहाँ पे बन रही हैं, ठीक है ना, और आपने साइजेस के हवाले से भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताया। तो मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन को भी मैं देख रही हूँ कि भाई उनमें भी जोशो खरोश उतना ही है, खुशी की लहर उतना ही है, उनसे भी बात कर लेते। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिस्टर, मैं देख रही हूँ आप दबादब ये जो बनाई जा रही हो पतंग, कैसे सीखी? जी ये मैंने बचपन से सीखी है, मुझे भी काफ़ी शौक था, हमारे घर में बनती थी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है, बस आपको पता है कि पाबंदी हो गई थी, उसके बाद काफ़ी हालात, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम शुक्रगुजार है कि फिर खुली है वो। जबरदस्त। तो खुश हो आप इस पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको पता है ना कि अभी जो है ये तस्वीरों वाली पतंगे जो चल रही हैं उस पे पाबंदी भी लगी है, तो अभी आपने वैसी तो नहीं ना बनाई कोई? जी नहीं अभी नहीं। ठीक है ना, तो आप इस पे एहतियात कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी आपने और अपनी फैमिली मेंबर में से किन किन को सिखाया हुआ है? उन्हें किसी को, कितने कोई स्टूडेंट रहे आप? किसी, मेरे बहुत स्टूडेंट रहे हैं। बात ये नहीं है अब कौन सीखेगा, किसी को नहीं सिखाया। ये मैं वैसे बैठा हुआ हूँ, मैं मेरे पास 770 कारीगर थे, ठीक है, जो काम करते थे। तो हमें तो बिल बनाने की फुर्सत नहीं होती थी। हम तो, बात ये है कि ये तो अब वक्त है ऐसा कि चले, हम कह रहे हैं कि टाइम पीरियड बहुत कम है, जितना जैसे जो भी कर सके, कोई कारीगर, हर कारीगर अपना अपना काम करना पसंद कर रहा है। तो तकरीबन सर अभी कितनी आपको हफ्ते लग गए या महीना लग गया, ये काम आपके पास दबा दबाई जा रहा है? नहीं, ये तो टाइम पीरियड ही बहुत कम मिला है ना, इसलिए जितना हो सक रहा है देखो, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। देखें। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है ना कि अभी हुकूमत ने इस चीज़ पे भी पाबंदी लगाई है कि भाई कोई शक्ल की जो है वो किसी भी शख्सियत की आप पतंग नहीं बना सकते। नहीं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए हमें अपने काम से, सिंपल बना रहे हो। हम सियासी लोग नहीं हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम सियासी लोग नहीं, हमें सियासत से कोई वास्ता नहीं है। हमें काम चाहिए, हमें सियासत नहीं चाहिए। हम सब देखें, हमें क्या वास्ता, जो लोग कर रहे हैं वो तो अपनी तस्वीर नहीं पसंद कर रहे लगवानी, जिन्होंने हमें इजाज़त दी है वो अपनी तस्वीर नहीं, हम किसी की क्यों तस्वीर लगाएंगे। हम तो काम करना चाहते हैं, हम कोई फड्डेबाजी या तमाशा या कुछ और करना नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। तो हमें काम, देखिए हम तो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें ये मैडम मुस्तकिल काम की इजाज़त दें। और 1-2 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ते से ये काम ना पूरा हो सकता है, ना ये इस काम की तरतीब है। ये तो सारा साल चलेगा, फिर जाके कोई सेटअप बनेगा, ठीक है। और वो इसी तरह है कि हम SOPs के ऊपर चलें, गलत चीज़ें ना करें।
अगर हम ही अपने काम से वफा नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। अपने साइज़ पे यानी कि कंप्रोमाइज़ करें, और डोर धागा जो बताया गया 9 तारी 35 नंबर तक वो बनाएं, गलत चीज़ ना बनाएं, गलत चीज़ ना उड़ाने दें। हमें सबको चाहिए कि शऊर दें अपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, कि केमिकल ना उड़ाएं, चरखी ना उड़ाएं, इंसान बने। अगर ये शौक़ खुला है तो इसको खुला रहने दें, और अपनी बाइक के ऊपर एंटीना लाजमी लगवाएं, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री दे रही है। एंटीना लगाएंगे इंशाल्लाह हादसा नहीं होगा, हादसा नहीं होगा तो काम खुलेगा। इस बार सर इनकी कीमतें कितनी बताई जा रही हैं? कीमतें कुछ भी नहीं है, देखें जिसके पास माल होगा उसकी रेट होगा, ठीक है। बगैर वो ये झूठ है, कोई कह रहा कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई डर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई रेट नहीं है। रेट जिसके पास चीज़ है उसका रेट है। ये तलब रसद का मामला हो गया ना। देखें आप समझते हैं कि एक चीज़ की डिमांड है लाखों में, करोड़ों में, तो वो हमारे पास हज़ारों में है, तो क्या होगा, जिसके पास पैसे होंगे वही उड़ाएगा, वही शौक़ करेगा। और तो ऐसे नहीं है कि हर बंदा शौक़ कर सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, लोग अभी बातें हो रही थी, वो कह रहे हम लूट के उड़ा लेंगे, तो ऐसे ही होगा ना। कोई लूट के उड़ाएगा, कोई पैसे लगा के उड़ाएगा। शौक़ होगा, हर छत पे इंसान होगा, इंशाल्लाह लोग देखेंगे। ये सब बातें ही थी कि कोई होगा नहीं। एंटी काइट वाले हैं ना, वो तो ऐसे मुखालिफिन में से हैं, वो जो हादसा नहीं होता ना उसको भी हादसा बना देते हैं। मकसद ये है कि एक 3 मंजिला बिल्डिंग इधर है, 3 मंजिला बिल्डिंग इधर है, उसके अंदर 10 फुट की गली है। वो कैसे बच्चे को नीचे 3 मंजिल गिर ही नहीं सकती डोर, कैसे फिर सकते, बच्चे को लिटा के डोर फेर देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जो एंटी काइट वाले भी कर रहे हैं प्रोग्राम वो ना हो, तो हुकूमत भी तामुन कर रही है। देखें अल्लाह बेहतर करेगा, बस एंटीना लगाओ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और बेहतर काम होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा, इस हवाले से आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे? नहीं, वो एहतियात करें। देखिए अपने बच्चों की भी एहतियात करें, छत से गिरते हैं, छतों उन्हीं छतों पे उड़ाएं जिनकी 4 दीवारी हो, ठीक है, किनारे हों, ताकि बच्चे ना गिरें, ठीक है। और अपने बच्चों को मना करें, केमिकल वाली डोर कहीं से ना लाएं, ठीक है। गवर्नमेंट की SOPs के ऊपर चलें। हमने उनके साथ बैठ के सारा जो तय किया उसके ऊपर अमल, अगर हम उनकी बात मानेंगे वो हमें फिर इजाज़त देंगे, वो फिर मार्च में 3 दिन हमें देंगे, फिर वो हमें वीकली भी कोशिश कर रहे हैं दें। मगर हम किसी की बात मानेंगे तो फिर है ना, हम आवाम को यही बताना चाहते हैं कि वो गलत चीज़ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ठीक है। वो भाई शौक़ करना है ना, शौक़ के लिए जो बताया वो भी ठीक है। आप प्लास्टिक की गुड्डी उड़ाना पसंद कर रहे हो, छुप छुपा के उड़ाना पसंद कर रहे हो, तो ओपन उड़ाओ, मगर गलत चीज़ें ना उड़ाएं। बस बात यह है कि गलत ना उड़ाएं, अच्छी डोर उड़ाएं जो गवर्नमेंट ने कहा, पिन्ना उड़ाएं, चरखी और केमिकल से बचें, 1.5 तावे से बड़ी गुड्डी ना उड़ाएं, 60 पतंग से बड़ी पतंग ना उड़ाएं। बस यही है, और क्या हमने कहना है। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करने के लिए। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।